पुढील स्थानक मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस. Hello guys, hi, my name is Altamash and welcome to another episode of Stone Stories, Voices of Fort. Today we are here at Princess Street. we are here with Somen. okay, so we are covering this clothing shop and आइए उनसे जानते हैं उस चीज़ के बारे में. आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? Yeah, the store is since 1930, my grandfather's time, and after that my father was here, and now it's me. So you That were time it was a tailoring shop, and now we have done into ready-mades. okay. So हमने सुना कि आप बात कर रहे थे वो पानी पूरी वाला, तो वो कैसे एक्शन में आया था? कौन पानीपुरी वाला? अभी आप पानी पूरी के माल के बारे में बात कर रहे थे. पानीपुरी एक ब्रांड है, वो लोग टी-शर्ट्स बनाते हैं, तो वो पानीपुरी का सेल्समैन था. ओके, मेरे को लगा पानी पूरी नहीं, पानीपुरी का एक ब्रांड है टी-शर्ट का. वो टी-शर्ट का सैंपल दिखाने को आता है. वो लोग आज मंडेज को सैंपल दिखाते हैं, फिर हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर माल आता है. तो ऑर्डर्स प्लेस करने रहते हैं तो लाइक एक टाइम पे 200-300 पीस ऐसे ही लेने पड़ता है. नहीं, जितना अपने को पसंद आता है उतना. लाइक आपको 2 डिजाइन पसंद है तो 2, फिर उसका साइजेस आता है सब. तो यहाँ पे फुट ट्रैफिक कितना रहता है? लाइक एक दिन में कितना बिकता होगा? मतलब बहुत सारे लोग आते हैं. इट डिपेंड्स. ये सब वॉक-इन्स आ जाते हैं, थोड़े कभी रेगुलर क्लाइंट्स आ जाते हैं. वैसे तो जिन्हें मेरे क्लाइंट्स है जो मेरे को 1908 से मेरे कस्टमर जो फिक्स है वो लोग आते रहते हैं. मैं जब कॉलेज में पढ़ता था 90s में, तो तभी ये दुकान पे मैं आता था. तभी मेरे डैड मुझे 20 रुपीज़ देते थे, तो उसके लिए मैं ये दुकान में आता था. तो 20 रुपीज़ में आने की टिकट होती थी बस की, आने जाने की 1 रुपी. यहाँ पे एक बाजू में होटल है मद्रास भवन करके, वहाँ पे मैं एक कोल्ड कॉफ़ी और एक कुछ साउथ इंडियन डिश जैसे मेदू वड़ा या मसाला डोसा खा लेता था. उसके बाद भी मेरे 5-6 रुपये बच जाते थे. तो मतलब और अभी वही चीज़ मैं वहाँ पे जाता हूँ तो खाली एक ही मसाला डोसे का करीबन 100 रुपया हो गया. तो चाइल्डहुड का एक वो चीज़ जो मुझे याद आती है. और BST बसेस में जो बस की टिकट्स मिलती थी वो मैं संभाल के रखता था. फिर हमारे जैसे एक दोस्त थे योगेश भाई, मेरे पास एक बाइक थी यामाहा RX-100 जो मैंने बहुत क्रेव करके मेरे फैमिली में मेरी बुआ से रिक्वेस्ट करके मेरे 19वें बर्थडे में जिद करके लिया था. तो वो बाइक देख के ये मेरा दोस्त योगेश यहाँ पे ही पास में रहता था, तो वो भी आके मेरे को देखता था कि ये नया बाइक लिया, तो मुझे पूछता था कितना इसका प्राइस है क्या है. वैसे करते करते मेरे उसके दोस्ती हो गई. और उसके पास भी एक बाइक थी. फिर हम लोग का मैं हमेशा उसको देखता था, वो पैशनेटली को बाइक चालू करने के आधे घंटे तक वो बाइक को पहले साफ़ करता था, उसके बाद उसको राइड करता था. तो वो बोलता कि कभी भी बाइक चालू करो तो उसको मेंटेन करो. तो वो सब चीज़ मेरे बचपन की याद है. यहाँ पे पार्किंग हुआ करता था बाहर. ये यहाँ पे अभी जो गार्डन दिख रहा है आपको, यहीं पे पहले पार्किंग लॉट था. यहीं पे दुकान के सामने में, स्टोर के सामने मेरी बाइक को पार्क करता था. तभी JJ फ्लाईओवर में बाइक्स अलाउड थी, जब भी नया बना था. अभी बाइक्स अलाउड नहीं है. और पुराने बातों में मुझे, जैसे मैं बहुत छोटा था जब स्कूल में था, एंटोनी डिसूजा हाई स्कूल जो बाइकला में है, वो मेरी भी सेम स्कूल है. तो देखो वही स्कूल से मैं पढ़ा हूँ. मैं पास आउट किया हूँ 91 में. अभी उसका 200 सेंचुरी का वो है, जैन में उसका फंक्शन है. तो वो स्कूल में हम लोग 8 आने के वड़ा पाव खाते थे, और उसके बाहर पेप्सी कोला एनर्जी 2 रुपये की पीते थे हम लोग. वो चीज़ जो थी, और बहुत सारे मतलब छोटे छोटे चीज़ें. गोल्ड स्पॉट के कैप के पीछे जंगल बुक के वो रहते थे, वो हम लोग खोल के निकाल के फिर उसके चार्ट पे चिटकाते थे. उसका नंबरिंग था 1 से 100 तक. फिर वो 100 तक अगर आप चार्ट किसी को दो तो आपको कोई एक जंगल बुक का एक फ्री भी मिलता था.
ये सब बचपन के दिन याद आते हैं। आपने ये क्रॉफर्ड मार्केट को तभी से अभी तक के चेंज होते हुए कितना देखे हो? क्रॉफर्ड मार्केट में चेंजेस तो मैंने देखा था कि पहले लोग इतना नहीं आते थे, जब जो अभी आना चालू किए। हमारे टाइम पे क्रॉफर्ड मार्केट इतना मतलब क्राउडेड नहीं हुआ करता था जैसे कि अब क्राउडेड हुआ करता है, जब से चाइना के मार्केट्स यहाँ पे होलसेल स्टार्ट करने को लोगों ने स्टार्ट किया है। इसके पहले तो रेगुलर आइटम मिलते थे, लोग आते थे रेगुलर लेके चले जाते थे। अभी सब लोग को ऐसा लगता है कि क्रॉफर्ड मार्केट सस्ता है क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलते हैं, इसके लिए अभी रश ज़्यादा होता है और वहाँ पे बेचने वाले ज़्यादा है और खरीदने वाले कम है। अब ऐसा हो गया, लाइक फेरी वाले ज़्यादा हो गए और खरीदने वाले लिमिटेड है, और थोड़ा इसकी वजह से वही एक है जो अभी इतना कुछ पहले ऐसा तो नहीं है। आपको ऐसा लगता है इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स ने सब बहुत चीज़ें इन्फ्लुएंस करी है यहाँ पे आने के लिए लोगों को? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं, यहाँ का कवर करते हैं, बोलते हैं वेलकम टू दिस, वेलकम टू दैट, दिस इज द हिडन जेम ऑफ मुंबई। आज मैं इस जगह पे आया हूँ। मैंने तो जो भी इंस्टाग्राम में देखा है, जैसे एक दो जो नज़दीक में मैं विजिट किया, जो लोग रील में दिखाते वैसा तो कुछ रहता ही नहीं कभी भी, क्योंकि अपने को लगता है कि रील में दिखाते, वहाँ पे जाके पूछो ना कि वो चीज़ है क्या, तो बोलता नहीं, वो तो भी ख़त्म हो गया। या तो आपने बताया था कि मुझे कि भाई 200 रुपये के आपके शर्ट्स पड़े, इतनी सारी वैरायटी किधर है, तो सर वो तो आज ही मैंने डिस्पैच कर दिया, अभी मेरे पास 500 वाला है। मतलब ये कि मुझे लगता है रील्स खाली एक अट्रैक्शन करते हैं और लोग मोबाइल हाथ में रहता है तो देख देख के अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि वो 70% भी वो चीज़ है नहीं वहाँ। मेरा वो एक्सपीरियंस हुआ है। दिवाली और दूसरे फेस्टिवल्स के टाइम पे ये एरिया कैसे रहता है? पहले तो बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। हम लोग दुकानों में करीबन रात को 2-2:30 बजे तक घर पे जाते थे पैकअप करके, लेकिन जैसे ऑनलाइन आ गए हैं स्टोर्स जैसे माइंत्रा जब और अमेज़ॉन, तो उसके बाद से लोग घर पे कंफर्टेबली बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर्स दे रहे हैं। लेकिन ये ऑर्डर्स मेरे को लगता है वो लोग लेते हैं जो एक ही प्रोडक्ट को बार बार यूज़ करते हैं। तो हमारे पास तो वो आता है जिनको इनोवेटिव नया चीज़ चाहिए, नया फैशन चाहिए, जैसे आपने ये हुडी पहना है, कल आपको इसमें नए कलर्स चाहिए, आप बार बार एक ही चीज़ को खरीदोगे नहीं ऑनलाइन, तो जिनको फिट ठीक है। और जब तक आप मेरे हिसाब से फैब्रिक फैशन को फील नहीं करते हो तब तक वो चीज़ आपको लेना नहीं चाहिए। और ये लोग के मैंने भी ऑनलाइन ट्राई किया था तो मेरे को तो रिटर्न्स ही ज़्यादा आते थे, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है ऐसे ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। और ये टाइम खाली 2-3 दिन सीज़न के पहले, दिवाली सीज़न के पहले रश हुआ करता था और वही टाइम पे स्टोर पूरा पैक रहता है हमारा। लेकिन उसमें क्या होता है, जितना स्टोर पैक रहता है हम लोग उतना स्टॉक बाहर निकल जाता तो सबको दिखा नहीं पाते। तो मेरे हिसाब से स्लो एंड स्टडी जो आता है वो बेटर रहता है। तो आप बताए थे पिक पॉकेट्स का ये टाइम पे जब दिवाली था, रश में यही होता है, जहाँ गर्दी वाली भीड़ वाली जगह में अपने आप को संभालना पड़ता है। क्योंकि मेरे पास जो 1-2 जन आए थे वो लोग बोले थे कि किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी का वॉलेट पिक हो गया है। तो ये रश में ऐसे ही होता है कि भीड़ भड़ाके में सब लेने को चले जाते हैं एक साथ। क्रैकर्स का भी मार्केट वहीं पे है, ईसा भाई करके, तो मार्केट के अंदर जैसे लाइन में ये दुकान है उसके 4 लेवल तक लोग खड़े हैं माल लेने के लिए, तो पीछे वाले लोग वो पिक पॉकेट्स और ये सब बहुत होता है। तो ये हमेशा मेरे को जो फीडबैक कस्टमर्स आके बोलते हैं वो मुझे मालूम पड़ता है। जैसे आपका ये शॉप है वो जनरेशनल से ऐसे चलते हुए आया है, अगर किसी को अपना खुद का चालू करने का रहेगा तो आप उनको एक पीस ऑफ एडवाइस क्या दोगे? अगर तुम मेरे से एकदम जेन्युइन पीस ऑफ एडवाइस मांगते हो तो मैं तो बोलूँगा कि ये लाइन में मत घुसो, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत टफ है और हम लोग इतने साल से कर रहे हैं। बाकी एक ये सब एक इनबिल्ट टैलेंट है, अगर आपके पास है तो आप करो। खाली आप ये सोचोगे कि मैं 200 का माल लेके 400 करता हूँ तो फिर मत करो, क्योंकि उसमें आपको लॉस होता है, इसमें डेड स्टॉक होता है। अगर आपको पता है कि क्या बिकने वाला है, आपके अंदर इनबिल्ट वो टैलेंट है, देन यू शुड डू इट। और एल्स आप अपना जो पैशन मोटिव जो है उसको ही फॉलो करना अच्छा है। अगर कोई रहेगा जिसको से ऑनलाइन चालू करने का तो आप उसको माल सप्लाई करोगे? हाँ, जो मुझे पैसा देगा मैं उसको माल देने को तैयार हूँ। You pay me money, you take buy the stock.
तो अपने यहाँ पे दिन में लाइक कितना माल बिक जाता होगा? मैं अभी जीएसटी रिटर्न करीबन 1 CR का भरता हूँ एनुअली, और थोड़ा सेल हमारा ज़्यादा ही होता है, लेकिन हम लोग जो थोड़ा जैसे नॉन जीएसटी बिल लेते हैं तो यूआरडी लाइक ये शॉर्ट हो गया तो दिन में कितने चले जाते होंगे वैसे? पैसे का नहीं, क्वांटिटी का? ऐसा कुछ पता नहीं, फिक्स कुछ भी नहीं है। जैसे आप तीनों आए हैं अभी शॉपिंग करने के लिए, आपने 2 शर्ट ले लिया, उन्होंने 3 टी शर्ट ले लिया, किसी ने ट्राउजर ले लिया, देख के पसंद कर लेते। हाँ, मेरे पास आए थे कुछ कस्टमर जिन्होंने पूरी फैमिली के लिए करीबन 15 जीन्स ले लिया, 16-17 टी शर्ट्स ले लिए। कोई बाहर फॉरेन जा रहा है तो जैकेट्स लेते हैं लोग, विंटर वेयर ले लेते हैं, तो वैसा है टी शर्ट्स। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ सेल, जैसा उसको पसंद आ रहा है वो ले रहा है, और उसका बजट। जैसे आपने बोले कि जब स्टार्टिंग में शॉप चालू हुई थी तो वो टेलरिंग शॉप थी, तो वो टेलरिंग शॉप से अभी क्लोथिंग शॉप क्यों बन गई? एक्चुअली जब भी मैं बचपन में आपको बोला था कि मैं आता था दुकान में, तो हर वक्त मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखता था मैं कि लोग को टेलरिंग की प्रोडक्ट्स ही ना, उनका एक टाइम फिक्स रहता है। जैसे भाई साहब 7 तारीख को मेरी शादी है, आप 6 तारीख को शाम तक मुझे डिलीवरी दे देना। अभी उसमें क्या होता था, हमारे दुकान में 3 कारीगर रहते थे पीछे, तो कोई एक कारीगर आया नहीं पर्टिकुलर। हम लोग का जो था वो स्पेशलिटी वाला काम था, जो कुछ पाउडर से मैं देखता था उन ऐसे करके वो लोग स्टिच करते थे, दबाते थे फैब्रिक को। और वो कारीगर हमारे पास भी ऐसे थे कि जैसे उनके डैड ने काम किया तो उसके बेटे हमारे पास काम कर रहे थे। तो ये मोनोपोली वाला काम था, और हम लोग ये खादी के फैब्रिक्स हमारे पास बहुत आते थे। और मैं हमेशा दुकान में ये एक आर्ग्यूमेंट सुनता था दुकान में, अरे मेरी तो आज शादी है, आप मास्टर जी आपने आज अभी तक मेरा ये रेडी नहीं किया, मैं कब इसको ड्राई क्लीन करूँगा, कब पहनूंगा, कब जाऊँगा, कब मेरी शादी होगी। तो उसी कारण एक हमेशा मुझे वो सुनाई देता था कि टाइम पे माल नहीं मिल रहा है। और टेलरिंग वाला चीज़ ऐसा रहता था कि हमेशा वो लोग का शायद 2-3 दिन जगह रहता था दिन का, लेकिन उनको 2-3 दिन पहले ही चाहिए। तो और हम लोग को डिपेंडेंट रहते थे वो वर्कर्स के ऊपर कि भाई वो जल्दी से ये काम रेडी करो, इनका शादी इनका डेट है। लेकिन वो कारीगर लोग, वो लोग को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने हिसाब से काम करते थे। तो हमेशा मेरे को ये लगता था, मेरे डैड को सुनना पड़ता है कि भाई आप टाइम पे ऑर्डर नहीं देते हो। तो तब से मेरे माइंड में ये था कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट वाला काम नहीं करूँगा, और ऐसा कि मैं भाई साहब मेरा ये बना के दे दूँ, मैं वही चीज़ रखूँगा जो मैं इजीली अपना मैं खुद बेच सकता हूँ। उसी कारण मैं टेलरिंग से रेडीमेड में शिफ्ट हूँ। अंकल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मोस्ट वेलकम। गाइस बने रहिए। अगर आपको क्लोथिंग आइटम्स या ऐसे कुछ हुडी, ट्रैक पैंट्स, टी शर्ट, जीन्स कुछ भी ऐसे चाहिए तो आप यहाँ पे आइए। एड्रेस प्लीज? 162 प्रिंसेस स्ट्रीट, वर्धमान चौक, मुंबई 2, opposite Bank of India, Kalbadevi branch. Yeah, stay tuned. Thank you so much for watching.